मेरे प्रिय पुण्यात्मा भक्तजनों, आपने सुना होगा अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पूरा श्लोक नहीं है। पूरा श्लोक है अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आधा श्लोक ही हमेशा आपको क्यों सुनाया जाता है। ये छल है। छल के तहत ही हमें आधा श्लोक सुनाया जाता है। अगर आपको इसकी सच्चाई जाननी है तो परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि श्री प्रेमानंद जी महाराज के मुखारविंद से आप इसकी सच्चाई खुद सुने और उसके बाद कमेंट अवश्य करना भक्तजनों। को देखकर तो अपने भगवान की विभूतियों को आप पढ़ के देखो। कोई बहुत प्रवीण है, कोई तेजस्वी है, कोई बलवान है, तो हम उसमें अपने भगवान की विभूतियां देखते हैं कि हमारे भगवान का बल इसमें है। भगवान के सिवा बचाव पर कोई नहीं बचा, फिर सब माया ही माया है और यही हृदय जलाती रहती, यही मलिन कर देती। हृदय में स्फुरण होना एक अलग बात है। जैसे हमारे अंदर काम का स्फुरण हुआ, हो गया बहुत जन्मों से संस्कार, अब उसका हम आदर नहीं करेंगे। पहली बात, संकल्प नहीं बनने देंगे। और अगर कहीं भूल से ऐसी आदर वृत्ति आ गई काम सुख की, तो हम क्रिया नहीं होने देंगे, तो बच गए। अब हमारे अंदर उसका दोष दर्शन हुआ तो हम उसको तत्काल भगवत भाव में लाएंगे। नहीं ला पाए और दोष दर्शन पक्का हो रहा, पर हम वाणी से वर्णन नहीं करेंगे। दोबारा उसके प्रचिंतन जाएगा तो उसे काटेंगे नाम जप से, भगवत चिंतन से। तभी हम अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा शम दुखा सुखाचमी। किसी भी पूरे विश्व में एक से भी हमारा द्वेष न हो, न दोष दर्शन हो, तब जाके वो भगवान का प्रिय महाभागवत बनता। अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मतलब अजात शत्रु ते सदा, एक भी दोष दर्शन किसी पे नहीं। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि गुण दोष में संसार की रचना है, भगवत भाव से हो सकता है। सर्वभूतानाम अद्वैष्टा सर्वभूतानाम, सबसे प्रिय व्यवहार। जिसे कोई अशुभ वार्ता अशुभ आचरण, हम नहीं उसके निंदा करेंगे, ये जरूर करेंगे कि भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये भूल में है प्रभु, आप इसको विवेक। वो हमें गाली दे रहा है, उसे हम पलट के गाली नहीं देंगे। हम यही सोचेंगे प्रभु एक सीमा तक। अब वो हमारे इष्ट और गुरु को गाली देने लगे, अब वो धर्म विरुद्ध आक्रमण करने लगे, अब वो सीमा पार हो गया है। अब हमारे पास जितना बुद्धि बल है उसके अनुसार उसका हम विरोध करेंगे, उसको रोकेंगे। समझ रहे ना? एक सीमा है जहां तक हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, अध्यात्म की रक्षा के लिए शांत हैं। और इस अब जैसे कोई आके हमारे प्रभु की, हमारे गुरु की अवहेलना करने लगे, तो वाणी में जितनी दम है, बुद्धि में जितना पावर है और शरीर में जितना पावर है, हम उसका विरोध करें। ऊर्ध्वपूर्ण लगा होता है तो भय लग जाता है महाराज। नहीं नहीं, काल नेमी ने कुछ श्रृंगार कम किया था क्या? हनुमान जी ने उठा पटक दिया था? नहीं पटका था। वो भी राम राम बोल रहा था, इसीलिए सर झुकाया था। लेकिन अब देखा कपट, ये तो पाखंड कर रहा है, ये तो राक्षस है, भगवान का भक्त तो है नहीं। परम कल्याण हुआ हनुमान जी के द्वारा। पर हनुमान जी ने उसका स्वागत कैसे किया जानते ना? कोई कमी रखा था क्या? वो भी तिलक लगाया था, कंठी बांधे था, तभी तो हनुमान जी महाराज झुक के प्रणाम किए, उतर के उसी को तो प्रणाम किए। हनुमान जी ने कोई ज्ञान दृष्टि का प्रयोग नहीं किया, बाहर चिन्ह को दे देख करे वैष्णव है, भगवान का भक्त है, राम राम कह रहा है, लेकिन उसकी जो आज्ञा हुई वो भी करने जा रहे थे। पर भगवान कृपालु है ना, बचाते हैं ना सत्य को। वो तत्काल एक मकरी ने बताया कि महाराज ये बाबा जी नहीं, संत नहीं, ये तो कालनेमी राक्षस है, भगवान ने उसका वध कर दिया। अगर कोई तिलक लगाए हमारे इष्ट की निंदा करता, भक्त कैसे हो सकता है? क्या चिन्ह लगाने मात्र से भक्त हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की, हमारे धर्म की नहीं। हाँ, हमारी निंदा करेगा हम सह लेंगे, वो हमें कटुवचन कहेगा हम सह लेंगे, लेकिन हमारे धर्म और हमारे इष्ट या हमारे राष्ट्र पे आ रही वो बात फिर हम सहन नहीं करेंगे, फिर हम शांत नहीं रहे। जितना तप बल, भजन बल, बुद्धि बल है उसके द्वारा हम उसका विरोध करेंगे। क्योंकि संत संभ श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीभ तासु जो बसाई, श्रवण मूंद नत चले पराई। असमर्थ है तो कान में उंगली डाल के चले जाएंगे, समर्थ है तो जबान बंद कर देंगे किसी भी तरह से। ये सिद्धांत है,
दोनों बातें समझनी हो, केवल एक ही पक्ष नहीं है। अगर अन्वय है तो फिर व्यतिरेक भी है। हाँ, तो अगर जहां तक हमारी बात है कि हमें कोई कष्ट दे तो हम प्रार्थना करेंगे प्रभु उसका कभी अमंगल ना हो, उसकी बुद्धि शुद्ध हो, उसे सुख मिले। लेकिन जब हमारे गुरुदेव, हमारे धर्म, हमारे इष्ट पे, तो जानते हैं कि आप ही हो, पर आपका विरोध करेंगे। आप हमारे इष्ट का अपमान करें, आप हमारे गुरु का अपमान करें और हम चुपचाप हाथ जोड़े बैठे रहे, ऐसा असंभव। आप समझ रहे ना? हाँ, ये थोड़ा सा इसमें विवेक की आवश्यकता है। हाँ, कहीं कहीं कल भी चर्चा की थी, अहिंसा परमो धर्मा है, तो कहीं कहीं हिंसा अहिंसा से भी ज्यादा परम धर्म हो जाती है। कोई हमारे गुरु जी को मारने जा रहा है, कोई हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है, अब उस समय हम कहें हिंसा परमो धर्मा। कोई हमारे राष्ट्र पर भय आ रहा है, हम कहें हिंसा पर नहीं। संतों ने वेन चरित्र पढ़ के देखो भागवत में, जब उसने भगवान की निंदा की, धर्म के विरुद्ध आचरण किए, तो स्वयं महापुरुषों ने जाकर उसको मार दिया, मंत्र बल से तत्काल मारा उसे। और फिर इसके बाद उसी की भुजाओं का मंथन करके भगवान पृथु और रजती को प्रकट किया। तो ये है जो अहिंसा परमो धर्मा है, वो एक सीमा तक है, हमको सता लो, लेकिन हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र, हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट के प्रति फिर हम चैन से नहीं कि आप निंदा कर रहे हो, आप मेरे भगवान, ऐसा नहीं। फिर एक प्रसंग आता है, भगवती अंबा जी, पार्वती जी जब तप कर रही थी, सप्तऋषियों की परीक्षा के बाद की बात, स्वयं भगवान शिव आए और वो एक संत के वेश में आए। तो जब माता पार्वती जी ने देखा कि कोई तपस्वी मुनि आया है, तो प्रणाम किया, आसन दिया, विराजिए। जब बैठ गए तो उनका आप किस लिए तपस्या कर रहे हैं? तो उनका देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को पति रूप में वर्ण करने की। अब भगवान शंकर ही थे, निंदा शुरू कर दी, प्रीति परीक्षा। पहले सप्तऋषियों को भेजा था, फिर आप स्वयं आए, कहा कि क्या शंकर जी में रखा है, भगवान शंकर में क्या है? बट वृक्ष के नीचे रहते हैं, उनको किसी से राग है नहीं, घोर वैरागी, मुन्नों की माला, चिता की भस्म लगाए, सर्पों के, कोई आभूषण नहीं, कोई कोमल वस्त्र नहीं, कोई महल नहीं, आप ऐसे महादेव के लिए आप? उनका सावधान, माता जी ने कहा आप संत रूप में आए, आपको अतिथि रूप में आसन दिया, इसलिए पहले शब्द में सावधान करती हूँ, अगर दोबारा हमारे इष्ट की निंदा की तो मैं अभी तुम्हें भस्म कर दूंगी। ये मत समझना कि तुम्हें अतिथि सत्कार दिया है तो आप हमारे इष्ट, पर वो और कोई हो तो रुके। भगवान शंकर फिर शुरू किए, आखिरकार हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि माता जी अब भद्रकाली भी यही है, प्रचंड दैवी शक्ति, जो ऐसे तो महादेव जी प्रकट हो गए अपने रूप में और कहा देवी हम ये देखने आए थे कि आपका कितना प्रेम है, कितनी प्रीति है। तो वो शांत हुई। तो हमें हमारे भगवत स्वरूपों से परिचय मिलता है। प्रहलाद जी साष्टांग दंडवत पिता को करते थे, साष्टांग दंडवत पिताश्री कह के बाद जो ही उसने भगवान की निंदा की तो पिता नहीं कहा, दैत्यराज कह के, और एकदम विरोध में खड़े हो गए कि कुछ भी कर ले, मार डाल, मेरी जबान से नाम नहीं रुकेगा, हृदय से भगवान की भक्ति नहीं जाएगी। लाखों उपाय किए, कुछ नहीं कर पाया। ऐसे हम अगर आराध्य देव या गुरुदेव या धर्म पर संकट आता देखेंगे, फिर अहिंसा परमो धर्मा नहीं चलेगा। फिर ये नहीं होगा हम संत बन करके हाथ जोड़े बैठे, नहीं, अपने लिए हाथ जोड़े बैठे, मार दे तो थप्पड़, चलो हमारा प्रारब्ध है, उसे भोग लेते हैं भगवान की। लेकिन गुरु के ऊपर हाथ उठा दो, इष्ट की अवहेलना कर दो, धर्म फिर नहीं चलेगा। समझ पा रहे ना? हाँ, तो हम कहीं एक सीमा तक ऐसा, अब जैसे कोई शास्त्र विरुद्ध अर्थ बोल रहा है, हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जब हमें पता है कि अर्थ इसका अनर्थ कर रहा है, तो हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हम उसकी निंदा नहीं करेंगे, उसकी बात भी नहीं सुनेंगे, उसका आदर भी नहीं करेंगे, दूर रहेंगे हम। तजिए ताय कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वेदे। शास्त्र विरुद्ध वार्ता अगर कोई करने जा रहा है तो हम कहते हैं महाराज महाराज। क्यों? क्योंकि ये बात प्रमाणित हो जाएगी जो आप बोल रहे हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, अनुभूत और शास्त्र प्रमाणित बोलिए, मनमानी नहीं बोलना। तो अब उनका हम निंदा नहीं कर रहे, उनकी अवहेलना नहीं कर रहे, शास्त्र प्रमाणित बात करिए। तो अब जैसे कोई अर्थ ऐसा गलत बोल रहा है शास्त्र का, तो मन में तो आ जाएगा ना कि गलत बोल रहा है, पर हम उसकी निंदा नहीं करेंगे और उसे स्वीकार भी नहीं करेंगे। अगर हमसे कोई पूछेगा, वो बात स्वीकार करनी चाहिएगा, तो हम उसको प्रमाण बताएंगे। आप जाइए गीता जी में वो श्लोक
भागवत में वो श्लोक पढ़िए, फिर आप देखिए, अगर आपको लगता है कि अनुकूल है तो आप स्वीकार कीजिए, नहीं तो आपको लगता है शास्त्र प्रमाणित नहीं तो हटा दीजिए। निंदा नहीं होगी, निंदा नहीं, उसको उससे बचने का उपाय हमें करना है। समझ पा रहे हो?